Hello viewers, welcome to Knock TV. The play that I am going to explain is Visit to a Small Planet, written by Gore Vidal. Gore Vidal was an American writer and he was born in 1925 in New York and died in 2012 in California, USA. The play that I am going to elaborate, that I am going to explain is Visit to a Small Planet. There are 5 words in this title visit. To is a preposition, a is an article that is used before every common single noun. जो सिंगल कॉमन नाउन होते हैं सिंगुलर वहाँ हम ए लगाते हैं या एन लगाते हैं। तो यहाँ देखें प्लेनेट की बात हो रही तो ए लगाना था और स्मॉल एडजेक्टिव यूज़ हुआ है। इसी के साथ टू से लेके प्लेनेट तक जो है ये इसे हम कहते हैं प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये टू का ऑब्जेक्ट है। विजिट जो है इट इज़ विदाउट आर्टिकल, ये बगैर आर्टिकल के यूज़ हुआ है। इसका भी एक मतलब है, जिस तरह हम देखें जनरल रूल यही है कि हम जो सिंगल नाउन होते हैं उनके साथ ए या एन लगाते हैं, लेकिन जब नहीं लगाते उसका मीनिंग भी कुछ होता है। जैसा कि मैं आपसे कह रहा हूँ मैन इज़ मॉर्टल, इंसान फ़ानी है। तो यहाँ मैन के साथ मैंने ये नहीं कहा ए मैन इज़ मॉर्टल, क्योंकि एक आदमी फ़ानी नहीं है, पूरी दुनिया के लोग ही फ़ानी हैं। तो इसका मीनिंग थोड़ा सा ना वाइडर हो जाता है। यहाँ भी विज़िट का ऐसे ही है। विज़िट टूर से मुराद यहाँ टूर लें आप, एक सैर कह लें, टूर कह लें आप, इसका यही मतलब है। एक स्यारे से दूसरे स्यारे का दूसरे प्लेनेट का एक आदमी आता है जिसको एलियन कहते हैं, क्योंकि जो इस स्यारे का ना हो कहीं से भी आए दैट इज़ कॉल्ड एलियन। वो इस ज़मीन पे आता है, क्या करने आता है, उसकी ज़िंदगी का मकसद क्या है, वो हमें क्यों स्टडी करना चाहता है, ये एक साइंटिफिक फिक्शन बताई गई है। और आपको ये पता है कि साइंस का इंसान के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। मज़हब कोई भी हो, क्रिश्चियनिटी हो, मुसलमान हो, हिंदुइज़म हो, सिखिज़म हो, बुद्धिज़्म हो, कोई भी दुनिया का मज़हब है वो साइंस के बगैर अधूरा है। क्योंकि हर बंदा एरोप्लेन पे भी बैठता है, हर बंदा कार भी चलाता है, हर बंदा मोबाइल भी यूज़ करता है। तो साइंस से फ़ायदा भी उठा रहे हैं, साइंस की इन्वेंशन भी हो रही हैं। और बल्कि आइंस्टाइन ने तो एक सेंटेंस बोला था साइंस के बारे में। आइंस्टाइन ने कहा था रिलीजन विदाउट साइंस इज़ लेम एंड साइंस विदाउट रिलीजन इज़ ब्लाइंड। और ऐसा ही है, मज़हब कोई भी हो साइंस की इम्पोर्टेंस से इनकार नहीं कर सकता। तो यहाँ भी ये बात हो रही है कि यहाँ साइंटिफिक फिक्शन इसी को लगाया उसने कि दूसरे, क्योंकि हम लोग समझते हैं जैसा कि इस ड्रामे में आपको नज़र भी आएगा, जो एक जर्नल साहब है वो कह रहे हैं कि हमारे से आगे कोई नहीं है इस दुनिया में, हम लोग ही सबसे ज़्यादा इन्वेंशंस करते हैं, डिस्कवरीज करते हैं। हमारे अलावा कोई इस दुनिया में नहीं है, ना इस दुनिया में ना सोलर सिस्टम के किसी और सियारे में। तो ये चीज़ यहाँ गलत साबित हो जाएगी कि वो आया है एक दूसरे सियारे से आया है। और उसी का थोड़ा सा पहले बैकग्राउंड जान लें आप लोग, क्योंकि स्टोरी शुरू करने से पहले या ड्रामा शुरू करने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड लाजमी होता है। एक स्यारा अननोन स्यारा है, अननोन प्लेनेट है, वहाँ से एक विजिटर आता है ज़मीन पे। और जब आता है ज़ाहिर है पैदल तो नहीं आएगा ना, किसी स्पेसशिप में आएगा, किसी फ्लाइंग saucer में आएगा, कुछ होगा, उसका कोई एरोप्लेन होगा, उसका कोई रॉकेट होगा। तो वो ऐसा ही है, जब वो आता है तो फ़ौरन नीचे नहीं गिर जाता, उसको एक हफ़्ता पहले 10 दिन पहले नज़र आना शुरू होता है कि कुछ जो है ना फ्लाइंग saucer नीचे आ रही है, कोई ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, कोई एल्यूमिनेटेड जो है वो ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है। तो उसकी पहले धूम मच जाती है, शोहरत फैल जाती है, ख़बरों में आ जाता है कोई चीज़ नीचे आ रही है। ऐसा ही इसका हुआ था कि एक हफ़्ता पहले शुरू हो गया था कि नीचे कुछ चीज़ आ रही है। लोग परेशान थे अमेरिका के। और जब ये बात सिक्योरिटी काउंसिल तक पहुंची, यानी कि आर्मी तक पहुंची, तो आर्मी के जनरल ने इसको बताया। अभी हम ड्रामा शुरू नहीं कर रहे, थोड़ी सी बैकग्राउंड है। तो आर्मी के जनरल ने बताया मिस्टर स्पेल्डिंग को, जो कि एक न्यूज़ कास्टर है, ख़बरें पढ़ता है, उसने कहा भाई लोगों को ख़बरों में बता दो ऐसी कोई बात नहीं है, ये एक मेटियोर है। मेटियोर कहते हैं शहाबिया, जो शहाबिया साकब शहाबिये जो ज़मीन पे गिरते हैं ना। आपको ये पता है कि सूरज के गिर्द ज़मीन के अलावा बहुत से ऑब्जेक्ट जो हैं वो रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं। उनमें रॉक्स भी हैं और रॉक्स मेटल की बनी हुई हैं।
वो रॉक सम टाइम ज़मीन का रुख कर लेती हैं। ज़मीन पर आते आते हवा के साथ रगड़ खा के उनमें एक रोशनी पैदा होती है, टूटा हुआ तारा भी लोग कहते हैं, लेकिन असल में वो मैटेरियल होता है। मैट्रिक कहते हैं शहाब साकब, टूटा हुआ तारा। तो वो अगर वो बड़ा होगा तो नीचे आते आते ज़मीन पे गिर जाता है। ऐसे बहुत से जो मेट्योर हैं वो ज़मीन पे गिरे हैं। बल्कि पाकिस्तान बनने से पहले अंग्रेज़ दौर में 4 वाक़यात पाकिस्तान में, यानी कि पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में रिकॉर्ड किए गए हैं और उनमें रिसर्च भी उनके ऊपर हुई है। इसी तरह एरिज़ोना यूनिवर्सिटी में भी कुछ शहाबे साकब पड़े हुए हैं जिनको देखा जा सकता है। उसने कहा था कि टन्नों के हिसाब से ज़मीन पे गिरते हैं पत्थर और उनको महफूज कर लिया जाता है, उन पर रिसर्च होती है। तो वो कह रहा है वो जो ख़बरें देने वाला है टीवी पे, मिस्टर स्पेल्डिंग, वो कह रहा है कि मुझे जर्नल ने कहा था कि परेशान नहीं होना, जो चीज़ नीचे आ रही है ये आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, ये ओनली एक मैटेरियल है जो ज़मीन के ऑर्बिट के वाया गुज़र रहा है, ज़मीन के ऑर्बिट से गुज़र रहा है और वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लोगों को बता दो कि वो तसल्ली रखें। और ये मैंने आपको बताया था कि ये अब ये आ रहा है एक हफ्ता, आते 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 आज जो है उसके नीचे गिरने का दिन है। यहाँ से स्टोरी शुरू होती है, यहाँ से ड्रामा शुरू होता है और प्ले का जो सारे का सारा जो सीन है या लोकेशन है वो उस मिस्टर स्पेल्डिंग के घर की है। देखिए, मिस्टर स्पेल्डिंग की फैमिली में 3 लोग हैं टोटल। मिस्टर स्पेल्डिंग खुद है, रॉजर स्पेल्डिंग उसका नाम है पूरा, उसकी वाइफ का नाम ज़ाहिर है मिसिस स्पेल्डिंग होगा, उसकी बेटी का नाम एलन है। ये 3 लोग हैं। 20 ईयर की बेटी है, ख़ुद मिडिल एज्ड है, उसकी वाइफ है ज़ाहिर है वो भी उसी के एज की होगी। ये 3 लोग एक घर में रह रहे हैं। वो घर की लोकेशन ये मैंने लिखी है कि होम स्टेड, उनका होम स्टेड यानी फार्म हाउस है उनका। वो फार्म हाउस कहाँ पे है? इन सिल्वर ग्लीन मैरीलैंड। मैरीलैंड इज़ द स्टेट ऑफ यूएसए की स्टेट मैरीलैंड। वहाँ उनका सिल्वर ग्लीन में उनका घर है और बड़ा घर है एक। उस घर में वो ये सारा हुआ। एक कमरा है जिस कमरे को डेकोरेट किया गया है और वो मैंने बताया ना कि ही इज़ अ न्यूज़ कास्टर। मैं लिखा भी है, न्यूज़ कास्टर भी है, टीवी ब्रॉडकास्टर है, कमेंटेटर भी है। कमेंटेटर कहते हैं मुबस्सर को, तबसरा भी करता है ख़बरों पे। अब वो ख़बरें पढ़ रहा है, एक हफ़्ते की ख़बरें इकट्ठी करके आज वो पढ़ रहा है और जब वो ख़बरें पढ़ रहा है तो उसके इंस्ट्रूमेंट को चलाने के लिए 2 टेक्नीशियन भी साथ हैं जो उसका माइक्रोफोन, उसकी आवाज़ सेट करते हैं, तस्वीर सेट करते हैं, कैमरा सेट करते हैं, कैमरा मैन कह लें आप। सारों को मिला के देयर आर 2 टेक्नीशियंस विद हिम टू रिकॉर्ड द न्यूज़। और न्यूज़ रिकॉर्ड करने के लिए 2 टेक्नीशियन उसके साथ हैं, उस कमरे के अंदर हैं। अब जब ये प्ले शुरू होता है, मैंने बताया उसका एक रूम है, रूम को वेल डेकोरेट किया गया है। उस डेकोरेशन में अच्छी चीज़ें भी हैं, महंगी चीज़ें भी हैं, सस्ती चीज़ें भी हैं। अब उस कमरे में सबसे पहले जो एंट्री होती है, सबसे पहले जो हमें नज़र आता है जब पर्दा उठता है तो वो ख़बरें क्लोज़ कर रहा होता है, ख़बरें ख़त्म कर रहा होता है। ख़बरें उसने पढ़ ली हैं, ख़बरें पढ़ के आखिर पे जो कहते हैं ना कि सलाम या आदाब या नमस्ते, जो भी वो कहते हैं, उसने ये कहा है, वो मैंने लिखा है जो उसने कहा है। ख़बरें वाइंड अप करता है और वो ख़बरें, मैंने कहा ख़बरों के आखिरी अल्फाज ये थे। उसने कहा था, दिस इज़ रॉजर स्पेल्डिंग, मैं रॉजर स्पेल्डिंग आपसे मुखातिब हूँ, सेइंग गुड नाइट टू मदर एंड फादर अमेरिका। कहता है मैं अपने अमेरिका को उसने अपना जो है ना माई बाप कहा है। ए मेरे अमेरिका, मेरे माई बाप अमेरिका, मैं तुम्हें खुदा हाफिज़ कहता हूँ। क्योंकि फादर एंड मदर, और फादर एंड मदर की यहाँ 2 मतलब है। एक अपने कंट्री को उसने कहा है, दूसरा अपने कंट्री के जो प्रीस्ट हैं उनको कहा है, और नन को उसने कहा है कि गुड बाई। फिर कहा है फ्रॉम माई ओल्ड होम स्टेड, मैं अपने पुराने घर से आपसे मुखातब हूँ, इन सिल्वर ग्लीन मैरीलैंड, जो कि मैरीलैंड में है। ये उसके आखिरी अल्फाज हैं। और जब वो ख़बरें पढ़ रहा होता है उसके पीछे एक जो ना साइन बोर्ड लगा हुआ, साइन बोर्ड के ऊपर एक सेंटेंस लिखा हुआ था। वो ये था टाइम लिखा होता ना, आज का लिखा था, द डे आफ्टर टुमारो। क्या मतलब है इसका बाद में आपको बताता हूँ मैं। ये उस टाइटल पे लिखा हुआ है, मैंने लिख भी दिया है। सुप्रीम पोज कार्ड पे ये वर्ड लिखे हुए हैं। अब ख़बरें ख़त्म हो गई हैं, साथ ही पर्दा उठता है। तो सबसे पहले टेक्नीशियन जाते हैं। टेक्नीशियन जो ख़बरें रिकॉर्ड करने आए थे ना, वो जाते हैं। जाते जाते उन्होंने कहा है गुड शो टू नाइट मिस्टर स्पेल्डिंग, आज आपका शो बहुत अच्छा रहा, आप टाइम पे भी आए थे, ख़बरें भी आपने टाइम पे दी हैं। ये वर्ड किसने बोले हैं? टेक्नीशियन ने। और ये कह के चले जाते हैं।
पर्दा खुलता है तो सामने हमें स्पेल्डिंग नज़र आता है, जो अब ख़बरों की तरफ से मुंह हटा के उसने अपने वाइफ और बेटी की तरफ मुंह कर लिया है। उसी रूम में अब उसकी वाइफ और बेटी भी हैं। पहले वाइफ से पूछा है कि मेरी खबरें कैसी रही हैं। अब यहाँ से मैंने कहा था ना प्ले शुरू हो गया है। कहाँ से, जब स्पेल्डिंग ने पूछा है खबरें ख़त्म की हैं, अपनी बीवी से पूछता है कैसा मेरी परफॉर्मेंस कैसी रही है। बीवी कहती बहुत अच्छी रही है, मैं तो हमेशा से पसंद करती हूँ। तो वो फिर अपनी बेटी से पूछता है, कहता है आपको मेरी खबरें पसंद आई, डू यू लाइक माई ब्रॉडकास्टिंग, डू यू लाइक माई न्यूज़, क्या आपको मेरी खबरें पसंद आई हैं। वो कह रही है हाँ डैडी जी, मैं तो आपकी खबरें बहुत शौक़ से सुनती हूँ। वो कह रहा है अच्छा शौक़ से सुनती हो तो बताओ मैंने क्या कहा है। अब उसको नहीं पता क्या कहा है, क्योंकि उसकी तवज्जो इधर नहीं थी, वो किसी और तरफ थी। वो भी आपको बताता हूँ वो किधर थी वो। अब वो कहती है कि नहीं इस तरह ना मजाक करें मेरे साथ, मुझे इस तरह थोड़ी डीपली पता है। तो उसने एक सेंटेंस बोला था अपनी बेटी के लिए, उसने कहा था यू आर मोर थैंकलेस देन अ सरपेंट्स टूथ, तुम एक सांप के जहर से ज़्यादा जो है ना वो नाशुक्री हो, और यू आर एन अनग्रेटफुल चाइल्ड, तुम एक अनग्रेटफुल चाइल्ड हो। ये उसने क्यों कहा ये भी आपको बताता हूँ मैं। आपको एक थोड़ा सा पीछे जाएं, शेक्सपियर का एक ड्रामा था किंग लियर, उसमें भी किंग लियर ने अपनी छोटी बेटी के लिए ऐसे कुछ वर्ड बोले थे। छोटी बेटी को पसंद नहीं करता था वो, क्यों नहीं करता था, वो अलग से एक प्ले है, लेकिन ऐसे ही वर्ड उसने बोले थे। अब उस लड़की से ये क्यों इतना चिढ़ खाता है, इसलिए कि वो लड़की एक लड़के से शादी करना चाहती है जिसका नाम मैंने नीचे लिखा है, मिस्टर जॉन है, जॉन रेंडोल्फ। जॉन रेंडोल्फ जो है ये एक फार्म ओनर है, फार्म हाउस का ओनर है, फार्म हाउस का मालिक है। अभी तक मैंने आपको बताए हैं 3 कैरेक्टर स्पेल्डिंग फैमिली के। एक रॉजर स्पेल्डिंग मालिक है, मिसिस स्पेल्डिंग उसकी वाइफ है, एलन स्पेल्डिंग उसकी बेटी है 20 ईयर की। अब चौथा कैरेक्टर जो बता रहा हूँ वो उसी घर में इस वक्त आया हुआ है, वो जॉन है। जॉन से ये लड़की शादी करना चाहती है। अब इस शादी के ऊपर ही पहले 4-5 पेज गुजर गए हैं, इसलिए कि वालिद जो है उससे शादी नहीं करना चाहता। वालिद चाहता है कि कोई एम्बिशियस लड़का हो, कोई एक्टिव लड़का हो, कोई जो है ना उसके अंदर हार्ड वर्किंग हो। लेकिन ये जो फार्म हाउस का ओनर है ना, ये अपने फार्म में रहता है और वहाँ से ये जो है ना ये वॉलनट उगाता है, अखरोट और बादाम के उसके ट्री हैं, वहाँ गार्डन है जहाँ से ये अखरोट जो है वो तोड़ता है, उगाता है। अब ये उसका काम है। वो कह रहा है ये कौन सा काम है फारग बैठे रहना फार्म हाउस में, ऐसा तो मुझे पसंद। तो वो कहती है अब्बू जी मैं उसी से शादी करूंगी जॉन से। तो उसका अब्बू कह रहा है वो एक पीनट उगाता है अपने फार्म हाउस में, तो मुझसे तुम्हारी शादी करूंगी। वो कह रही है अब्बू जी इतनी आप एग्जेजरेट ना करें बात को, वो मूंगफली या पीनट नहीं गाता, बल्कि वो तो इंग्लिश वॉलनट उगाता है, और देयर इज मच डिफरेंस बिटवीन पीनट एंड वॉलनट। तो वॉलनट उगाता है, तो आप उसको इतना घटिया बना के बैठे हुए हैं। तो वो लड़की कहती है कि मुझे तो पसंद है ना, मैंने वहीं जाके रहना उसके साथ, तो मुझे पसंद है, अच्छा लगता है। तो उसका अब्बू कहता है कि अमीर से शादी करना कोई बुरी बात नहीं है। वो कह रही है लेकिन मेरी पसंद की भी कोई इम्पोर्टेंस है ना, मेरी भी अहमियत है, मैंने शादी करना चाहती हूँ। लेकिन ये खुश नहीं है। उसकी वाइफ यानी कि एलन की अम्मी खुश है, वो कहती ठीक है शादी हो जाए। ये दोनों शादी करना चाहते हैं और जॉन भी वहाँ आया हुआ है। अच्छा साथ साथ याद रखें वो जो ऑब्जेक्ट है ना ऊपर से फ्लाइंग सॉसर कह लें, उसके कई नाम दिए गए हैं, मैं सारे आपको बता देता हूँ। कभी उसको ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहा गया है कि रोशन चीज़ को नीचे आ रही है, कभी उसको स्पेसशिप कहा कि किसी ने एक स्पेसशिप नीचे आ रहा है, चूँकि पता किसी को भी नहीं, और किसी ने उसको फ्लाइंग सॉसर कहा है जिसे कहते हैं उड़न तश्ती कहा है, किसी ने उसको मेटियर कहा है कि शहाबिया नीचे आ रहा है, किसी को उसने वेदर बैलून कहा है कि जो वेदर बैलून होते हैं, बैलून छोड़े जाते हैं कैमरे के साथ, वेदर का पता देते हैं मौसम कैसा जानने के लिए, और किसी ने उसको सीक्रेट वेपन कहा है क्योंकि सीक्रेट वेपन है किसी ने छोड़ा हुआ, और किसी ने उसको कहा है कि अपने मुल्क की खबर लेने के लिए कोई सीक्रेट वेपन छोड़ा हुआ है। ये सारे नाम उसको दिए गए हैं, पता किसी को भी नहीं क्या है, लेकिन ये पता है कि वो नीचे आ रहा है। और आज जब ये प्ले शुरू हुआ तो वो नीचे आ चुका है, और आया भी कहाँ है, जहाँ पे वो उनका घर है ना मैरीलैंड में, उनके घर के पीछे एक लॉन है, उस लॉन में फूल जो है ना उगे हुए हैं, मिसिस स्पेल्डिंग ने उगाए हुए हैं। मिसिस स्पेल्डिंग उसकी वाइफ है मिस्टर स्पेल्डिंग की, और एलन की वालदा है। उसने पीछे एक फूलों का बाग लगाया हुआ है।
वो वहाँ आके, और याद रखें ये कब जब से ऊपर से नीचे आना शुरू हुआ लोगों की नज़रों में है। आर्मी ने भी इस पर नज़र रखी हुई है, सिक्योरिटी अदारों ने भी इस पर नज़र रखी हुई है, पुलिस ने भी इस पर नज़र रखी हुई है, सारे इसके बैकअप में लगे हुए हैं। अब जहाँ वो आके गिरता है, गिरते ही उसको चारों तरफ से घेर लिया गया है, आर्मी ने, पुलिस ने और दूसरे सोशल और दूसरे जो है ना अदारों ने इसको घेर लिया है। अब ये आया है नीचे, फूलों के बाग में उतर गया है, लैंड कर गया है। और उसी वक्त जो है वो उसकी बेटी कह रही है, एलन कहती है अब्बू जी वो तो नीचे उतर गया, आ गया। कहते बेटे नहीं, मैंने आपको बताया था कि मुझे जनरल साहब ने बताया था ये कोई चीज़ नहीं, ये बैलून हो सकता है, कोई मेटियर हो सकता है, कोई शाबिया हो सकता है, परेशान ना हो, ये स्पेसशिप नहीं है कोई। और जनरल साहब ने मुझे ये भी कहा हुआ है कि अगर स्पेस, इस पूरे सोलर सिस्टम में कोई ऐसा सियारा नहीं है, कोई ऐसा प्लेनेट नहीं है जहां हमारे से ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग रहते होंगे। अगर बनाएंगे सबसे पहले स्पेसशिप या रॉकेट बनाएंगे दूसरे सियारों पर जाने के लिए तो वो हम अमेरिकन होंगे। इसलिए किसी को ये ना कहना कि वो उसने बना लिया, किसी में इतनी कैपेबिलिटी है ही नहीं, कोई इतना इंटेलिजेंट है ही नहीं कि वो हमसे पहले बना सके, पॉसिबल नहीं है। तो मिस्टर स्पेल्डिंग आखिर तक नहीं मानता। फिर वो कह रही है, फिर वो जब आता है तो मिस्टर जॉन अंदर आता है भागते हुए, हाँफते हुए, उखड़ी ही सांसों के साथ वो बताता है कि हमारे बाग में वो चीज़ उतर चुकी है। अब उसको स्पेसशिप का नाम दे दें आप। उसने कहा था कि वो स्पेसशिप हमारे बाग में उतर चुका है, और फिर वो ये खबर दे के वापस भाग जाता है उसकी तरफ, डरता नहीं है वो। अब उसकी बेगम, जो होने वाली बेगम एलन, वो भी उसके पीछे चली जाती है कि देखूँ ये बेचारा ख़तरे में ना पड़ जाए, वो क्या चीज़ नीचे आई है। जब देखते हैं तो अंधेरा सा छाया हुआ है, एक डार्क सा है, उसके अंदर से एक आदमी बाहर निकलता है, वही एलियन है, उसको क्रिटन कहा गया है, वही दूसरी दुनिया से है, एक बंदा है, 40 साल का बंदा है वो तकरीबन वो, और उसी को दिखाया गया है। अब वो अंदर बाहर निकलता है, जॉन उससे हाथ मिलाता है, जॉन कहता है हाउ आर यू। अब जब ये दोनों मियाँ बीवी, होने वाली बीवी उसके पीछे आती है तो पीछे मिस्टर स्पेल्डिंग और मिसिस स्पेल्डिंग भी आ जाते हैं। वो देखते ही कहते हैं वो ये क्या चीज़ है हमारे गार्डन में खड़ी, इससे को पीछे करो, ये तो हमारा गार्डन, मेरे फूल इसने ख़राब कर दिए, उसको अपने फूलों की फ़िक्र लगी हुई है। अब वो कह रहा है कि ये पॉसिबल नहीं है, मिस्टर स्पेल्डिंग कह रहा है ये पॉसिबल नहीं है, दुनिया से कोई चीज़ आ सकती, मुझे खुद जनरल साहब ने बताया था, लेकिन अब ये चीज़ प्रैक्टिकेबल हो चुकी है, वो आ गया है, उतर गया है, उसने हाथ मिला लिए हैं, और वो दोनों यानी कि जॉन और एलन उसको लेके अंदर आ रहे हैं। अब उसकी वाइफ डर गई है, वाइफ कहती जल्दी से गन निकालो, जल्दी से सेलर में घुस जाओ। सेलर कहते हैं तह खाना बना हुआ, तह खाने में घुस जाओ, ये कोई ख़तरनाक चीज़ आ गई हमें मारने के लिए। वो आता है, बहुत ही कॉन्फिडेंट है, बहुत ही तसल्ली से आता है। उसने जो कपड़े पहने हैं वो लिखा मैंने 1860 के 1860 का जो लिबास था ना, पुराना फैशन, वो उसने कपड़े पहने हुए हैं। उसकी लंबी लंबी विस्कर है, विस्कर कहते हैं कलमे, बड़े बाल कलमों के, वो भी एक पुराना फैशन था। और वो आके, वो बड़ा खुश दिल इंसान है, बड़ा प्लेजेंट लुकिंग इंसान है, उसने किसी को तंग नहीं किया। और वो आके उनके लिविंग रूम में बैठ जाते हैं, उनसे बातें शुरू होती हैं। मैंने बताया ना कि जो ही वो स्पेसशिप नीचे आके गिरा है या रुका है या स्टॉप हुआ है, उसको उसके घर को आर्मी ने जो घेर लिया है, सरेंडर्ड बाय द आर्मी, सराउंडेड बाय द आर्मी खड़ी है, आर्मी खड़ी है, फौज खड़ी है। और अब ये चूँकि अंदर बैठ गया है, अब उस आर्मी का जो कमांडर है, जो चीफ कमांडर है, दैट इज़ अ जनरल, 2 स्टार जनरल है वो, जिसका नाम मैंने लिखा है, जिसका नाम जनरल पावर्स, पावर्स POWERS, पावर्स उसका नाम है। और उसके साथ एक असिस्टेंट है AIDE, और वो असिस्टेंट कैप्टन है। जनरल का असिस्टेंट कैप्टन ही होता है। ये दोनों, कैप्टन को उसने बाहर खड़ा किया है कमान के लिए, खुद अंदर आता है, आके कहता है किधर गई वो मॉन्स्टर, कहाँ है वो मॉन्स्टर जो आई है। हालांकि ये सामने बैठा हुआ है, क्योंकि ये इंसान लग रहा है ना, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे एलियन लगे। ये ना कोई इसके कान छोटे हैं ना बड़े हैं, जिस तरह आम इंसान हो वैसे ही लगता है ये। और आम इंसानों की तरह ये बोलता है इंग्लिश, क्योंकि इसके पास पावर है, हर लैंग्वेज बोल सकता है और बड़ा कॉन्फिडेंटली बोल सकता है, फ्लुएंटली बोल सकता है। तो इसने ये बोल रहा है तो वो समझ रहे हैं, ये कह रहा है, आके कहता है ये मॉन्स्टर किधर है जिधर गई हैं, जो आया है। मिस्टर स्पेल्डिंग कहता है दिस इज़ द मॉन्स्टर, दिस इज़ द, वो कह रहा है ये जोकर कौन सा है, ये किसी पार्टी से आया है जो इसने ऐसा कपड़े पहने हुए हैं, ये ऐसा क्या, ऐसी क्या चीज़ है ये।
उसने कहा नहीं भाई, ये मॉन्स्टर नहीं है, ना ये किसी पार्टी से आया है, बल्कि यही तो है जो स्पेसशिप से बाहर निकला है। वो कह रहे हैं कि ये है। वो कह रहे हैं अच्छा मैं इससे कुछ बात करना चाहता हूँ। अब उससे बातें होती हैं। अब वो बातें करता जा रहा है, साथ साथ उसने घर वालों से कह दिया है कि मैंने पूरा घर जो है ना वो घेरे में ले लिया है और आप परेशान ना हो, आपके इस घर को कोई ख़तरा नहीं है और हम ये हमारे अंडर है और यहाँ से कोई जा भी नहीं सकता। ये मार्शल लॉ के अंडर है, यहाँ मार्शल लॉ लगा दिया हमने, ना कोई आएगा ना कोई जाएगा, ना कोई फ़ोन करेगा इजाज़त के बगैर। तो जॉन कहता है मैंने फ़ोन करके अपने घर बताना था कि मैं खैरियत से हूँ। तो उसने कहा था कि नहीं, आप फ़ोन नहीं कर सकते, आप बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि आप आर्मी की मर्ज़ी के बगैर हरकत भी नहीं कर सकते, किसी को खबर ना मिल जाए। तो मिस्टर स्पेल्डिंग मैंने बताया ना, कमेंटेटर भी है और वो कहता है कि मैं इसका इंटरव्यू करूँगा, आई वाज द फर्स्ट पर्सन हु विल मेक इंटरव्यू, मैं इसका इंटरव्यू करूँगा, बड़ा चलेगा, बड़ा मेरा नाम होगा। उसने कहा कर लो इंटरव्यू, लेकिन देयर विल बी सेंसरशिप, चलेगा नहीं तेरा इंटरव्यू, सेंसरशिप पे आप बता ही कुछ नहीं सकते किसी को। अब वो ख्वाब देखता है सेंसरशिप के, वो ख्वाब देखता है इंटरव्यू करने के, और उसके एलन और उसकी जो दोस्त है, फ्रेंड है जॉन, वो ख्वाब देखते हैं कि हमें अपने स्पेसशिप में बिठा के ये सैर कराएगा, हवा की, फ़िज़ा की, स्पेस की, ये वो ख्वाब देख रहे हैं। और जर्नल प्रमोशन के ख्वाब देख रहा है कि मैं इसको पकड़ के ले जाऊंगा तो मेरी प्रमोशन होगी, 2 स्टार से मैं 3 स्टार जर्नल बन जाऊंगा। ये सारे ख्वाब देख रहे हैं। अब उससे सवाल पूछता है, कह रहा है तुम इतनी देर से मुझे कुछ बता नहीं रहे हो, आर यू फ्रॉम यूएसए, क्या तुम यूएसए से हो? कहता है नो। आप किस प्लेनेट से हो? कहता है कि मैं तुम्हें नहीं बता सकता, मैं किसी मैथमेटिशियन को बता सकता हूँ। ये हमारा जो एक दिन है वो आपके 1000 ईयर के बराबर है। अब वो कह रहे हैं हमारे स्यारे पे मौत भी नहीं होती, और तुम तो कह रहा है एक पुअर बटरफ्लाइज कहा उसने कि तुम्हें तो हम यूं कुचल देंगे। उसने कहा कि तुम आए क्यों हो यहाँ? उसने कहा कि मैं आना नहीं चाहता था, लेकिन मेरा हॉबी है इस दुनिया के लोगों को स्टडी करना। तो मैं स्टडी करता था, मेरे टीचर मना करते थे कि हम हर चीज़ तो हम देख लेते हैं ऊपर से, जाने का फ़ायदा क्या हुआ? तो उसने कहा नहीं, फिर मैं अपने टीचरों को ओवरटेक करते हुए नीचे उतरा हूँ। क्रिटन ने कुछ लफ्ज़ बोले थे पहले, क्रिटन की थोड़ी सी ना मैंने लिखी, उसका कॉस्ट्यूम लिखा उसने, देखें क्रिटन जो नया आया है ना दूसरे शहर से, उसका नाम क्रिटन रखा गया है। क्रिटन उसने अपना इंट्रोडक्शन कराया है, यानी कि उसने कहा था कि द विजिटर इन हिज 40s अ माइल्ड प्लेजेंट लुकिंग मैन विद साइड विस्कर, मैंने बताया साइड विस्कर है, मैंने बता दिया है, एंड ड्रेस्ड इन फैशन ऑफ 1860 का फैशन का कपड़े पहने उसने। और कुछ लोग उसको स्पाई समझ रहे हैं, जासूस, कुछ लोग उसको हॉस्टाइल समझ रहे हैं, दुश्मन, कुछ लोग उसको इम्पोस्टर यानी कि एक बहरूपिया समझ रहे हैं, कुछ लोग लुनेटिक समझ रहे हैं, पागल समझ रहे हैं कि ये पागल है कोई, कुछ लोग उसको मॉन्स्टर समझ रहे हैं। ये सारे नाम उसको दिए गए हैं आपके ड्रामे के अंदर, ये समझ रहे हैं। लेकिन अब क्रिटन कह रहा है कि वी डोंट ट्रैवल मच, हम ज़्यादा सफ़र नहीं करते। कहता है वी सी एवरीथिंग थ्रू स्पेशल मॉनिटर्स, हम स्पेशल मॉनिटर्स के थ्रू हर चीज़ आपकी देख सकते हैं, इस दुनिया को हमने स्टडी कर लिया है। और वी एंड रिक्रिएटर देयर इज़ नो पर्टिकुलर नीड टू ट्रैवल, कह रहा है हमें कोई सफ़र करने की ज़रूरत नहीं, आपके पास सारा कुछ डाटा आपका हमारे पास है, आपके बारे में हम सब कुछ जानते हैं। और उसने स्मॉल प्लैनेट भी इसलिए कहा है कि कह रहा है आपकी हर चीज़ हमारी नज़र में है, यानी कि हम आपसे कहीं ज़्यादा हैं, हमारा साल आपसे बड़ा है, आपके दिन से भी बड़ा है। और कह रहा है इसलिए आप हमारे लिए एक छोटे से, उसने पुअर बटरफ्लाई कहा ना, फ्रेजाइल बटरफ्लाई, टूटने फूटने वाली बटरफ्लाई, तो मैं छोटा ही समझ रहा है ना वो। और दूसरा वो और भी आगे बातें हैं। फिर वो कहता है कि आई एम अ हॉबीस्ट, मैं हॉबीस्ट हूँ, मेरी हॉबी है, क्या हॉबी है? टू स्टडी द मैन ऑफ अर्थ, ज़मीन के लोगों को स्टडी करना। कह रहा है कि आई वॉन्ट टू फुलफिल माई हॉबी एंड आई हैव टू कम हेयर। आगे कहा उसने आई लव टू गेट अबाउट, गेट अबाउट है इधर उधर फिरना, आना जाना, हॉबी जो है उसकी। कह रहा है मेरा ये मशगला है, मेरी हॉबी, इसलिए मैं आया हूँ। अब तो वो कह रहा है कि जर्नल कह रहा है कि इट इज़ माई व्यू दैट यू हैव बिन सेंट हेयर बाई अनदर, कहता है मेरा ख्याल है तुम्हें यहाँ किसी और ने भेजा है, तुम असल बात नहीं बता रहे हो। सेंट बाई अनदर सिविलाइजेशन, तुम किसी और तहजीब से आए हो। और
फॉर द एक्सप्रेस पर्पज ऑफ द रिकनेक्टिंग प्रेयर एंड इन्विजन। तुम किसी और मकसद के लिए हमारे ऊपर हमला करने का प्लानिंग कर रहे हो कि पहले आपका जायज़ा लें, गेस करने हैं, तुम जासूस हो, स्पाई हो, SPY स्पाई, तुम जासूस हो और तुम हमारे ऊपर हमला करने की प्लानिंग कर रहे हो, कैसे हमला करना है। तो क्रिटन कहता है दैट वुड बी योर व्यू, कहता है ये ठीक है, तुम सोचो, तुम्हारा अपना ज़हन है, मैं ऐसा लेकर नहीं आया ज़हन। ये बातें होती हैं तो उस वक्त चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ का चीफ जिसे कहते हैं ना कि आर्मी चीफ़ का फ़ोन आता है, उसको आके कहता है हाँ भी क्या बना, तो उसको कह रहा है कि सर जी आई शैल होल्ड हिम हर, मैंने उसको पकड़ा हुआ है। आई हैव पुट द हाउस अंडर मार्शल लॉ, मैंने घर को मार्शल लॉ के अंडर भी कर दिया है। अब परेशान ना हो, मैं इसे उगलवाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मान नहीं रहा। इसके पास जो चीज़ है, जो स्पेसशिप है, जो इसका जो सॉसर है, वो कह रहा है ऐसी चीज़ है कि उस समझ नहीं आ रही, वो उसमें एक अननोन सी पावर है, एक ताकत है उसके अंदर। इस बंदे के पास भी एक ताकत है जो हमारा माइंड पढ़ लेता है। जो उसका कैप्टन है वो जहाज़ के पास गया है, उसने जहाज़ का जायज़ा लिया है, उसने आके उस एरोप्लेन के उस स्पेसशिप के बारे में ये कहा, उसने कहा सर जी वो जो स्पेसशिप बाहर खड़ा है ना वो है एलिप्टिकल कहते हैं, बैजवी शक्ल का है, इनका ना गोल है ना लंबूतरी शक्ल का है, एलिप्टिकल है। साथ कह रहा है 14 फुट डायमीटर, उसका डायमीटर तकरीबन 14 मीटर का है, बड़ा है यानी कि, और मेड ऑफ अननोन मेटल, वो एक अननोन मेटल का बना हुआ है। ये सारे ऑब्जेक्टिव हैं। फिर कह रहा है शाइनी, चमकता बहुत है, रोशन बहुत है, वो इल्यूमिनेटेड है वो बहुत। फिर कह रहा है विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट इनसाइड, उसके अंदर कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं, कोई तारे नहीं, कोई स्विच नहीं लगे हुए, कोई गेयर नहीं लगे हुए, कोई जो है ना वो गेयर सिस्टम नहीं है उसके अंदर, कोई स्टीयरिंग नहीं लगा हुआ, कुछ भी नहीं नज़र नहीं हमें आ रहा है, मटीरियल कुछ और किस्म का है। तो वो कह रहा है क्रिटन कह रहा है, वो कह रहा है कि हमारे हर बंदे के पास ऐसी गाड़ी है, वहाँ हर बंदा ऐसी गाड़ी लेके फिरता ही है, तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो जनरल कहता है ठीक है, इस पर नज़र रखना, इसको काबू में रखना, और USA का जो हमारा प्रेसिडेंट है वो जानना चाहता है, अपडेट लेना चाहता है, मैं उसको साथ साथ अपडेट देता जा रहा हूँ। अब ये जनरल कह रहा है कि आप फिक्र ना करें, मैंने इस पर नज़र रखी हुई है, मैं आपको अपडेट करता जा रहा हूँ। फिर जनरल उसको अलग कमरे में ले गया, स्टडी रूम में, कहता है देखो मिस्टर, आपने बहुत बातें कर ली हैं, अब कम टू दी पॉइंट, अब असल बात की तरफ आओ। हु आर यू एंड वाई आर यू कम हेयर, तुम यहाँ क्यों आए हो। उसने कहा आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट आई हैव कम फ्रॉम एन आउटर ऑब्जेक्ट नॉट योर सोलर सिस्टम, नॉट पार्ट ऑफ योर सोलर सिस्टम। देखिए हमारे सोलर सिस्टम में 9 सितारे हैं, सबसे छोटा मरकरी है, तो ये छोटा उसने ज़मीन को कहा है। उसने कहा मैं इस दुनिया के सियारे से आया ही नहीं हूँ, और हमारे सियारे पे मौत नहीं है, हमारे सियारे पे जो है वो हम लोग सारी ज़बानें बोल सकते हैं, और हम लोगों में नफ़रत नहीं है, हम लोगों में प्यार ही प्यार है, हम लोगों की खिदमत करने को अपना जो है ना शिवा समझते हैं। तो ये बातें करता है, कह रहा है मैं तो गैब का इल्म भी, मैं तो आपके माइंड रीडर भी हूँ। वो कहता है अच्छा मैं क्या सोच रहा हूँ। वो कह रहा है तुम सोच रहे हो कि मेरे 2 स्टार से 3 स्टार हो जाएंगे जब मुझे पकड़ लोगे तो। उसने कहा हाँ मैं तो यही सोच रहा था। कह रहा है मिस्टर स्पेल्डिंग सोच रहा है कि मैं इंटरव्यू करूँगा, मेरा नाम होगा इसका, ये सोच रहा है। कहता है ये तो वाकई ऐसी बात ही है। और वो उससे अब वो कहता है कि मैं तेरा जहाज़, तेरा स्पेसशिप जो है वो ले जा रहे हैं हम लोग उठा के यहाँ से, और तुम्हें भी साथ ले जा रहे हैं। तो उसने कहा था तुम मेरा स्पेसशिप उठा ही नहीं सकते, मैंने पहले उसका बंदोबस्त कर लिया, मैंने उसको पहले लॉक कर दिया, पहले उसको सेव कर लिया है। और ऐसे हुआ है चूँकि ये अंदर होता है जर्नल, और बाहर जो है वो मिस्टर एड होता है, कैप्टन, वो खड़ा होता है, वो भागा भागा अंदर आता है। कहता सर जी बाहर एरोप्लेन के यानी शिप के जो है इसका स्पेस शिप है, उसके गिर्द एक वॉल बन गई है जो इनविजिबल वॉल है, ग्लास की बन गई, अंदर हम जा ही नहीं सकते, मैं उसको कैसे उठाऊँगा। तो वो अंदर आता है, ये दोनों मिलके उस पर अटैक करते हैं क्रिटन पे, और उसे कहते हैं पकड़ो इसको। जब पकड़ने लगते हैं तो वो कुछ करता है, उससे 1 फुट के दूर फासले पे वो रुक जाते हैं, आगे वॉल बनी होती है। उसने अपने गिर्द भी एक सर्कल बना लिया, एक हाला बना लिया है, और वो इनविजिबल वॉल है, वो अंदर जा ही नहीं सकते। उसने कहा था मैंने तुम्हें कहा था ना कि मुझे ना पकड़ने की कोशिश करो, तुम मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकते। अब वो ये बातें करके वो कह रही है, वो कह रहा है कि मैं मिस्टर स्पेल्डिंग से कह रहा है कि मुझसे गलती हुई, मैं नीचे आ गया हूँ, आप मुसीबत में पड़ गए हो, तो मैं चला जाता हूँ फिर।
तो उसकी वाइफ कहती है नहीं मैं तेरे लिए इंतज़ाम करती हूँ, तेरा बेड लगाती हूँ। ही गोज़ टू सेट अ बेड फॉर हिम टू रेस्ट एट नाइट। रात को आराम करने के लिए वो उसके लिए बेड लगाने के लिए ऊपर जाती है, उसका बेड सेट करती है, लेकिन वो वहाँ रुकता नहीं है। उसने आखिरी सेंटेंस बोला है, वो चला गया आखिरी सेंटेंस बोल के। सेंटेंस आखिरी ये था, ही गोज़ एज वी फैड आउट। फैड आउट होता है, कह रहा जब हम लोग करैक्टर परफॉर्म करने आते हैं स्टेज पे, हमारा पर्दा आगे जाता है तो हम गायब हो जाते हैं, पर्दा उठता है तो हम नज़र आते हैं, पर्दा आगे आता है तो हम गायब हो जाते हैं। फैड आउट होता है गायब होना, जैसे हम गायब होते हैं, पर्दा आगे आ गया, हम गायब होते हैं। एज़, ये उसने तशबीह इस्तेमाल की है, और तशबीह के ही गोज़, वो ऐसे चला गया, ऐसे गायब हो गया जैसा कि हम गायब होते हैं पर्दे के पीछे। ये बात करके वो वहाँ से गायब हो गया, चला गया है, और किसी को नुकसान पहुँचाए बगैर, और साथ साथ एक मैसेज छोड़ गया हमारे लिए। मैसेज यही है, उसने कहा था कि मैं किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता था। मैसेज को हम लोग थीम कह लें, यही उसका थीम है। देखें द प्ले, थीम आपकी बुक में लिखा हुआ, मैंने बुक्स, ये भी बुक से लिए हैं मैंने पॉइंट्स आपको, चूँकि मेरी कोशिश होती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम कंटेंट आप तक पहुँचे, जहाँ से आपके क्वेश्चन बनने हैं, जहाँ से आपका ऑब्जेक्ट बनना है। तो यहाँ ये भी बुक से लिया मैंने। द प्ले शोज़ दैट द पीपल ऑफ द 20th सेंचुरी आर स्टिल इन द बिगिनिंग ऑफ देयर सिविलाइजेशन, के लोग अभी तक अपने सिविलाइजेशन के दौर में हैं। कह रहा है ज़मीन को, लोगों को हमने देख लिया है, ये कोई इन्होंने तरक्की नहीं की, कोई इन्होंने प्रोग्रेस नहीं की, ये सिर्फ अपनी अना के लिए, अपने आप को बचाने के लिए दूसरों को मारते हैं, ये सिविलाइजेशन से बहुत दूर हैं। ये तो 20th सेंचुरी में जाके भी इनको सिविलाइजेशन की ABC नहीं आती। यही कहा उसने। विद दोज ऑफ द प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, कह रहा जिस तरह के सोलर सिस्टम के दूसरे सियारे हैं ना, कह रहा उनसे, कह रहा है ये तो बहुत पीछे, ये लोग तो। द मैन ऑफ द फ्यूचर विल बी फ्री, कहता है जो आने वाला दौर है, फ्यूचर का मैन कहा है, कहता है वो आज़ाद होगा। किससे आज़ाद होगा? नफ़रतों से। देखो उसने कहा हेट्रेड, नफ़रत से, वायलेंस से, एंड फील अ सेंस ऑफ प्राइड, उसको फ़ख्र महसूस होगा इंसानियत की खिदमत करके। बात तो ख़त्म होगी, प्ले तो ख़त्म हो गया, लेकिन बताएं कि जो उसने बातें की हैं कि हमारे स्यारे पे मौत नहीं है, ये हमें किस तरफ लेके जाती है? यानी कि वो किसी ऐसे स्यारे से है जहाँ मौत नहीं है। तो अगर हम इस्लामिक रूल को देखें तो मौत तो हर चीज़ को आनी है, मौत को भी मौत आनी है। ये कैसे हो सकता है कि मौत कह के उसने क्या ज़ाहिर करना चाहता है? मे भी अल्लाह ताला ने, चूँकि मरने के बाद ही मौत नहीं आएगी, अभी तो मौत आएगी हर एक को, मरने के बाद जब दोबारा उठेंगे फिर मौत नहीं आएगी। तो लगता है, चूँकि आपने एक पोइम भी पढ़ी थी, ऐसा ही एक आदमी दोबारा दुनिया में आया था, और वो जन्नत से आया था, मरने के बाद, ज़िंदा होने के बाद आया था। तो यहाँ भी कुछ ऐसा लग रहा है, शायद को अल्लाह ताला ने ऐसा बंदा भेजा हो जो दुनिया को राह दिखाने के लिए, नफ़रत और वायलेंस को दूर करने के लिए आया हो। चूँकि उसने किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया, और वो प्रोटागोनिस्ट है, स्टोरी का मेन करैक्टर है, पूरी स्टोरी इसके गिर्द घूमती है, और उसने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। तो मे भी कोई ऐसा बंदा हो कि रूह हो किसी की, क्योंकि रूह तो नहीं मरती ना, मरने के बाद, ज़िंदा होने के बाद, मैंने आपको एक पोइम पढ़ाई थी, उसमें भी ऐसा ही था कि उसने कहा था कि ये तो मरेगा नहीं, चूँकि ये तो एक इमॉर्टल बन चुका है। तो जब ये कह रहा है कि मैं इमॉर्टल हूँ, इसका मतलब है ये भी किसी ऐसी ही दुनिया से आया होगा जहाँ से मौत नहीं है, और जहाँ सिर्फ प्यार बांटते हैं, नफ़रतें तो नहीं हैं, और मोहब्बतें हैं। तो व्यूअर्स, इसके साथ ही हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो टिल लास्ट।